ये हमारे पुष्प की संरचना जो आपके बोर्ड्स के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आप इस पुष्प की संरचना को अच्छे से देख लीजिए, इसके पार्ट्सों को भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड्स की हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके हर एक बोर्ड्स में पूछा गया है। ठीक है, ये है आपका स्त्री केसर, इसको जायांग के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है बोर्ड्स के लिए। चैप्टर फर्स्ट है, कक्षा 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो इसका नाम है जायांग, जिसे स्त्री केसर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी आंतरिक संरचना है। ये हमारा परागकण है। ये परागकण की अवस्था है। पहले परागकण ये होता, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी सेल्स, जो न्यूक्लियस जो होते हैं, वो धीमे धीमे डेवलप्ड होने लगते हैं, और डेवलप्ड होने के बाद ये परिपक्व होकर एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर गति करने लगते हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण डायग्राम, जिसका नाम है बीजांड या गुरु बीजांडधानी या भ्रूणकोश। ये बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम होता है। इसको भी आप डायग्राम्स को अच्छे से देखिएगा, और ये डायग्राम हर साल कहीं ना कहीं तक आपको क्वेश्चन में पेपर में देखने को मिल जाएगा, जो कि कहा जाएगा कि गुरु बीजांडधानी से आपका क्या तात्पर्य है, इसे उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो इस वाले डायग्राम्स को आप भी एक महत्वपूर्ण डायग्राम बनाकर याद रखें, और इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे आप इन्हें अच्छे से लिख सकें। ये आपका है भ्रूणकोश, इसको मादा युग्मकोद्भिद की संरचना कहते हैं। ये डायग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये भी एक ऐसा महत्वपूर्ण डायग्राम है जो बोर्ड्स में कहीं ना कहीं तक आपको देखने को मिल जाएगा, या कभी ना कभी ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये स्वपरागण व परपरागण के बीच का एक क्रम है। जैसे आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो दिख रही है वो आपके परपरागण की है, और ये वाली ऊपर से एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर गति कर रहे हैं, वो आपकी क्या है, स्वपरागण की है। ठीक है, आप इसे भी अच्छे से गौर से देखिएगा। ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए आप, जितने भी जलीय पौधे होते हैं वो किस प्रकार परागण करते हैं, ये देखिएगा। जल परागण, ये देखिए, ये पौधे होते हैं जिसका स्थलीय भाग होता है। इसके जो पुष्प होते हैं वो बाहर की ओर सतह पर होते हैं, जिस पर परागकण बह बहकर इनके वर्तिकाग्र तक आते हैं, जिसका वर्तिकाग्र है, जो फ्लावर का वर्तिकाग्र है, फीमेल पार्ट है। इस मेल पार्ट का जो पोलेंटेंस होते हैं वो ट्रांसफर होकर इसकी सतह या इसके वर्तिकाग्र तक आते हैं। आप इनको भी देखिएगा। ये पहले वाले चैप्टर की जान, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ये हमारे फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस फ्रूट्स को आप देखिएगा। ये फ्रूट्स का वह कौन सा भाग खाने योग्य होता है, कौन सा भाग खाने योग्य नहीं होता, इसे आप देख सकते हैं। ये देखिएगा इसमें से।